बड़ी खबर में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक्शन मोड में दिल्ली कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना का निरीक्षण किया है। यमुना की सफाई का जायजा लिया प्रवेश वर्मा ने, और जायजा लेने के लिए यहां पर जब पहुंचे तो आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। देखिए, यमुना की एक तरफ तो सफाई चल रही है और वहीं दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा यहां जायजा लेने के लिए पहुंचे, किस तरीके से सफाई चल रही है। देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहां मंत्री प्रवेश वर्मा पहुंचे। प्रवेश वर्मा ने यमुना सफाई का निरीक्षण किया। जो सफाई यहां पर चल रही है उसका जायजा लेने के लिए यहां पहुंचे प्रवेश वर्मा। निरीक्षण उन्होंने किया। सफाई यमुना की तभी से शुरू हो गई थी जब बीजेपी की जीत दिल्ली में, देश की राजधानी में हुई थी। उसी समय से यमुना की सफाई शुरू हो गई थी। यमुना एक ऐसा मुद्दा जिसको आप पूरे चुनाव में भुनाया गया। हमारा पर्पस है कि धीरे धीरे लोगों को आकर्षित करें यमुना की तरफ में, और हर आदमी की इसमें इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए। बाद में जब इसमें साफ सफाई का काम हमारा तेजी से चालू होगा तो सारे लोगों को भी आग्रह करेंगे कि वो भी आके यहाँ पे कार सेवा करें। देखिए, आज जो अरविंद केजरीवाल जी, जैसे मैं इलेक्शन में भी कहता था, दिल्ली से हारने के बाद में वो पंजाब भागेंगे। अब क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार बची है, वो सरकार उनकी बची रहे, और अब वो राज्यसभा से आते हैं या वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, ये आगे हमें जो है देखना होगा। जिस समय कैबिनेट मंत्री कर रहे थे उसी समय हमारे साथी समीक्षा चौधरी उनके साथ थी, और वहीं से समीक्षा चौधरी की यह स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना की साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा रही है और बीजेपी ने अपने चुनाव में यमुना की साफ सफाई को बेहद जोरों शोरों से उठाया था। तो वहीं अब 27 साल बाद शानदार कमबैक करने के बाद बीजेपी पूरी तरह से यमुना की साफ सफाई के मिशन में जुट गई है। सरकार बनते ही यमुना पर आरती की गई। तो वहीं आज की हम अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो हमसे अगली ही बोट पर जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा मौजूद हैं, जो कि आज यमुना का निरीक्षण करने के लिए आए हैं, बोट पर आए हैं और साथ में अपने मीडिया कर्मियों को भी लेकर के आए हैं। और सीधे तौर पर यहां पर अधिकारियों के साथ वो डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से यमुना को साफ किया जाए, क्योंकि यमुना की स्थिति इतनी बदतर है कि इसमें तमाम दिल्ली के नाले आकर के मिलते हैं। इसके साथ ही यमुना के आसपास का इलाका भी बेहद गंदा है। सामने अगर हम आपको दिखाएं तो हम सिग्नेचर ब्रिज पर पहुंचने वाले हैं, और आज ये जो पूरी बोट राइड है ये शुरू की गई थी बोट क्लब से। इसके बाद हम सिग्नेचर ब्रिज पहुंचने वाले हैं, फिर वहां से आईटीओ बैराज लेकर के जाएंगे, वहां से ओखला, और ओखला से छठ घाट का ये पूरा दौरा आज करवाया जा रहा है। हमेशा जब छठ आता है तो आरोप प्रत्यारोप की स्थिति देखी जाती है। ये वही यमुना है जहां पर सफेद और जहरीले झाग देखे जाते हैं। यमुना के आसपास में सांस लेना भी दूभर हो जाता है, क्योंकि इतने विषैले पदार्थ इसमें आकर के मिलते हैं। तो वहीं तस्वीरें हम फिलहाल आपको सिग्नेचर ब्रिज की दिखा रहे हैं, जहां पर अगली ही बोट पर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा मौजूद हैं, अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं। तो वहीं सरकार बनते ही बीजेपी एकदम ताबड़तोड़ एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार बनने के तुरंत बाद ही यमुना जी पर आरती भी की गई। तो यमुना एक मेन संकल्प था बीजेपी का चुनावों में कि यमुना की साफ सफाई की जाएगी, और अब वो जमीन पर उतरते हुए एकदम नजर आ रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। यमुना की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो यमुना है, यमुना बैंक के आसपास का ये इलाका है, यहाँ पर इतना गंदा पानी है कि यहाँ पर सांस लेना तक दूभर हो रहा है। दिल्ली के तमाम ऐसे बड़े छोटे नाले हैं जिनका पानी आकर के इसी यमुना में गिरता है, और न सिर्फ ये आज पहली बार हो रहा है बल्कि कई सालों से, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब और उससे पहले भी यमुना की साफ सफाई पर किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि अब बीजेपी सत्ता में आते ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। ये पूरा नाले का पानी है, यहाँ पर अगर छींटें भी पड़ रही हैं तो बेहद दुर्गंध वाली स्थिति इस इलाके में है, और आप पानी को देख करके इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये वही झाग वाला पानी है जो हमेशा छठ के वक्त जिसकी तस्वीरें सामने आती हैं, और लोग इसी गंदे पानी में छठ के समय में डुबकी लगाते हैं। यही वो जहरीला पानी, इसमें इतने टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, इतने प्रदूषित तत्व इसमें है कि अगर एक बार ये पानी कोई चख भी लेना तो वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकता है। अब इसी को साफ करने की कवायद जो है बीजेपी ने उठाई है। ये इलाका में अगर आपको दिखाऊं, ये तस्वीरें में अगर आपको दिखाऊं तो ये नाला है, ये प्रगति मैदान
वाला नाला है जो इस यमुना में मिल रहा है। अब यही साफ सफाई का मिशन बीजेपी ने छेड़ा हुआ है कि किस तरह से पानी को साफ किया जाए, यमुना को साफ किया जाए। ये तो महज एक तस्वीर है। अगर हम पूरी इस यमुना की बात करें जो दिल्ली में बहती है, यहाँ पर ऐसी तमाम तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी जो इस नाले का पानी यहाँ पर आकर के मिलता है। ये कोई नदी का पानी नहीं है, ये एकदम नाले कीचड़ वाला पानी है, एकदम दुर्गंध युक्त ये पानी है। तस्वीरों से अंदाजा लग सकता है कि कितना दूषित इस वक्त जो है यमुना हो चुकी है। आसपास का जितना भी इलाका आप देखेंगे आपको नदी कम और कूड़ा कचरा ज्यादा नजर यहाँ पर आएगा। सीवेज यहाँ पर मिल रहे हैं, नाले मिल रहे हैं, गटर का पानी इस यमुना के पानी में मिला हुआ है। अब ये जो मिशन है वो यही है कि यमुना को कैसे शुद्ध किया जा सके, कैसे टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके और कैसे छठ के समय लोग यमुना के शुद्ध पानी में डुबकी लगा सके। यही अब बीजेपी का एकमात्र मिशन है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली में एक्शन मोड में है और कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीटीबी अस्पताल का दौरा किया। इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, आपको भी सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जो पहले दिल्ली में थी, उसका कोई इंटरेस्ट दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में नहीं था। अनाप शनाप पैसे देकर के ये सब सामान लिया तो गया, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया गया। उसके मूल रूप से दो कारण दिखाई देते हैं। पहला तो ये कि कोविड जिस प्रकार का काल था, उसमें यदि ये लोगों को मिलता तो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुआ देते, वो शायद केजरीवाल को स्वीकार नहीं था। और दूसरा, जिन लोगों के लिए सामान मंगवाया गया, जिनको राहत देनी चाहिए थी, उनको राहत दी नहीं गई। तो इससे बड़ा दुरुपयोग और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ का दूसरा कोई मामला सामने आता नहीं है। सबसे बड़ा मामला है कि अरविंद केजरीवाल जी के पास कहाँ समय था। जो कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाके हॉस्पिटल का हाल देखा, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल का, उसमें क्या निकला? बंद, सील बंद, पैकेटों में बंद पड़े अभी तक, डब्बों में बंद पड़ी अभी तक, मशीनरी सारी पड़ी है। कोविड में लोग तड़प रहे थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बंद पड़े हुए हैं। जो पीपी किट चाहिए थी वो सारी अंदर पड़ी कबाड़ बन गई हैं। कारण क्या है कि जब ये सब कुछ करने का समय था तब अरविंद केजरीवाल जी शराब की पॉलिसी बना रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के लोगों की सेहत की चिंता नहीं थी, उनको अपनी शराब नीति और पैसे की चिंता। वेंटिलेटर, आप बताइए, अब इससे ज़्यादा ही सीरियसनेस क्या होगी कि जो आदमी आईसीयू के वेंटिलेटर भी कबाड़ में डाल दे और फिर कहे मेरी हेल्थ मॉडल है। ये अरविंद केजरीवाल जी का हेल्थ मॉडल है, जिसमें करोड़ों रुपया तो जो इक्विपमेंट्स हैं वो तो सड़ रहे हैं, गड़ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी अखबारों में ऐड लगा रहे हैं।